हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मुस्कान किचन में होती है अम्मा जी के साथ में। इतने में वहाँ पर चमकी आ जाती है। चमकी कहती है, मुस्कान दीदी आप हमारे साथ आउट हाउस चलो, महाराज जी ने आपको बुलाया है। तो मुस्कान मना करती है कि हमें महाराज जी से कोई मतलब नहीं। जब चमकी बहुत कहती है, अम्मा जी कहती हैं जाओ महाराज जी बुला रहे हैं, तो वो चली जाती है। फिर जैसे ही महाराज जी के पास वो पहुंचती है, महाराज जी मुस्कान को देखते हैं और महाराज जी खड़े हो जाते हैं। मुस्कान जैसे ही जाकर के खड़ी होती है, महाराज जी मुस्कान को देखकर मुस्कुराते हैं और मुस्कान का हाथ पकड़ लेते हैं। तो मुस्कान को देख करके चमकी एकदम हैरान हो जाती है। फिर महाराज जी को गिरा देती है चमकी और चाकू दिखाती है। चाकू से दिखा करके कहती है, मुझे पता था कि कुछ आप ऐसे ही करने वाले हो। इधर आप देखेंगे कि मालिक गोडाउन में होते हैं और वहाँ पर बैंक वालों से कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, इंदर का कर्जा हम देंगे, और वो ये चले जाते हैं। और फिर लाखन कहता है कि आप बाहर चलिए, हम आपको छोड़ते हैं। लाखन उन्हें छोड़ने बाहर जाता है। इधर फिर लाखन हनुमंत से बात करता है। वो ये कहता है कि ये प्लान भी फेल हो गया, हमें इंदर के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला, अब हम कैसे ये शादी रुकवाएं। और इधर हनुमंत कहता है कि भैया जी, हमने पूरी कोशिश की, बड़ी मुश्किल से तो ये बैंक वाले मिले, अब इंदर के खिलाफ कुछ मिल ही नहीं रहा है। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान महाराज जी से कहती है कि तुम जैसे ढोंगी महाराज लोगों को हम जानते हैं, तुम जैसे ढोंगी साधु बाबा लोग होते हैं, वो ऐसे ही लड़कियों का फ़ायदा उठाते हैं। मैं तभी समझ गई थी जब चमकी मेरे पास आई थी घबराई हुई, और मुझे लगा था दाल में कुछ काला है। और जब मैंने चमकी से पूछा तो चमकी ने मुझे जाने के लिए कहा कि आपने बुलाया है। तो मैं समझ गई थी कि चमकी किसी परेशानी में है, और महाराज जी से कहती है, तुम्हारा तो पूरे गांव के सामने मैं भांडाफोड़ करूंगी। और इधर चमकी रोने लगती है। मुस्कान उसको संभालती है। इतने में बाबा खड़े हो जाते हैं। मुस्कान चमकी को संभाल रही होती है, चमकी रो रही होती है। चमकी से वो कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ में। और फिर वो ये कहती है, मिलकर मुस्कान को बुलाया और जो कुछ भी हुआ। अब लाखन ये सुनकर परेशान हो जाता है कि अब क्या करें। और वो सोचने लगता है कि हम जितना यहाँ से निकलना चाह रहे हैं उतना हम लोग यहाँ घुसते चले जा रहे हैं, और मुस्कान इस दलदल में फंसती चली जा रही है। हम उसको कैसे बचाएं? अगर आज हमने उसे नहीं बचाया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, वो बहुत बड़ी परेशानी में आ गई है। इधर चमकी खड़ी रो रही होती है। इधर आप देखेंगे कि मालिक बैठे होते हैं वहाँ। लाखन मालिक के पास जाता है। मालिक कहते हैं कि लाखन, आज हमारे घर में बहुत बड़ा जलसा होने वाला है, ऐसा करो गोडाउन में सारी तैयारियां करो, और हमने दिल्ली से कुछ नचनियां बुलवाई हैं, और आज उन नचनियों को लेकर के तुम आओगे। तो लाखन कहता है ठीक है मालिक। फिर उसके बाद वो ये कहता है आए इससे, और उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि आज सुहागरात इंदर के साथ में मुस्कान की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और फिर आप देखेंगे मालिक कहते हैं कि अब तुम जाओ जल्दी से तैयारियां करो। इधर इंदर जो होता है वो अपनी ही सुहागरात की सेज खुद ही सजाने लगता है। और वहाँ पर जब कुलदीप पहुँचता है तो इंदर इतना खुश होता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो कहता है कि मेरी मुस्कान, पिलो लेकर के वो मुस्कान को मिस कर रहा होता है। इधर मुस्कान अपने कमरे में होती है, बहुत रो रही होती है, इधर उधर टहल रही होती है। इधर रौनक जा रहा होता है तो वो मुस्कान के कमरे के पास खड़ा होता है, 2 बार नॉक करता है। मुस्कान देखती है और वो कहता है कि मुस्कान हम हैं। तो वो कहती है, रौनक जी हमें कैसे भी करके यहाँ से निकालिए, वरना आज रात 8 बजे से पहले या तो हम खुद अपनी जान दे देंगे, नहीं तो हम उस इंदर को मार देंगे। और यहाँ पे फिर लाखन कहता है कि नहीं मुस्कान, तुम ऐसा कुछ भी मत करना, तुम्हारे रौनक जी हैं ना, तुम हम पर विश्वास करो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, और तुम कुछ भी गलत मत करना। इधर मुस्कान बहुत रो रही होती है। इधर रौनक उसको समझाता है कि कुछ भी गलत करने की कोशिश भी मत करना, और मुस्कान फिर भी रोती है। अब इधर रौनक सोचने लगता है क्या करें। रौनक बहुत बेबस होता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। और इधर फिर महोत्सव की तैयारी होती है। यहाँ पे जो प्रोग्राम होता है हल्दी मेहंदी का, सभी औरतें आ जाती हैं। मालिक ने गांव की सभी औरतों को बुलवाया है। वहाँ पे वो आकर के बैठी होती हैं, ढोलक बजाती हैं। इधर मुस्कान सीढ़ियों से उतर के तैयार होकर आती है। अम्मा जी उसको ज़बरदस्ती लेके आती हैं। चमकी भी साथ में होती है। इंदर मुस्कान को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। मालिक देखते हैं मुस्कान आ रही, सभी गाँव वाले देखते हैं, और मालिक देखते हैं कि मुस्कान नीचे आ रही है। और फिर सभी वहाँ पर कहते हैं कि चलो अब मेहंदी की तैयारी शुरू करो और मेहंदी की रस्म। इधर गांव वाले मालिक से कहते हैं, मालिक ऐसे सूखा सूखा ही प्रोग्राम करेंगे, कुछ
और नहीं होगा तो मालिक कहते हैं आप चिंता मत करो, हमने आप सबका बहुत ध्यान रखा है, हमारे गोदाम पर सारा प्रोग्राम रखा गया है। इधर अम्मा जी कहती हैं, मेहंदी वाले को बुलाती हैं, कहते हैं कि मुस्कान से कहती हैं, तू जानती है कि बरसों पुरानी रस्म है, मेहंदी से अपने आदमी का हाथ पे नाम लिखवाया जाता है। और वो मेहंदी का नाम लिखवाते हैं तो वो आई बनाता है, तो मुस्कान उसको आर कर देती है। तो अम्मा जी को गुस्सा आता है, अम्मा जी उसको कहती हैं कि ये क्या किया तूने। और फिर अम्मा जी देखती हैं कि उसने वो आई को आर बना दिया। उनको बहुत गुस्सा आता है आर देख करके, और वो कहती है तू मानेगी नहीं अपनी हरकतों से। और फिर मुस्कान कहती है कि मेरे हाथों पर सिर्फ रौनक जी का नाम लिख सकता है और कोई नहीं। और वो अम्मा जी को जवाब देती है। अम्मा जी को गुस्सा आ जाता है। अम्मा जी टिश्यू पेपर लेती हैं और टिश्यू पेपर लेने के बाद वो मेहंदी पोंछने लगती हैं। मेहंदी पोंछती हैं लेकिन फिर भी वो जो आर होता है वो रच जाता है, वो नहीं छूटता। मुस्कान ये देखकर खुश हो जाती है और वो सोचती है कि अब रौनक जी का नाम मेरे हाथ पर लिख गया है। वो नाम देख कर के काफ़ी खुश होती है। अम्मा जी वहाँ से चली जाती हैं और मुस्कान अपने हाथ पर देख रही होती है। फिर मुस्कान घड़ी देखती है। मुस्कान घड़ी देखती है, घड़ी में 7 बज रहे होते हैं और वो देखती है कि अब 1 ही घंटा बचा हुआ है। वो काफ़ी परेशान होती है, अब क्या होगा। इंदर कहता है कि बस थोड़ी देर और, फिर हम लोग अपनी सुहागरात के लिए चलेंगे। इधर रौनक और हनुमान जाता है उन लड़कियों को लेने के लिए जो दिल्ली से आई होती हैं। वहाँ पर जाकर वो पूछता है दुकान वाले से, तो वो दुकान वाला बताता है उन तीनों लड़कियों को तो कोई यहाँ से ले गया। अब ये रौनक सोचता है कि उन लड़कियों को कौन ले गया, अब हम उन लड़कियों को कहाँ ढूंढें। वही एकमात्र सहारा थी ये सब रोकने का। अब क्या करें, महाराज जी का भांडाफोड़ करने का वही लड़कियाँ एक ही मात्र सहारा थी। अब फिर वो सोच रहा होता है, फिर वो हनुमत से कहता है मुझे पता है वो कहाँ होंगी। इधर हुकुम के घर पे वो लड़कियों को ले आए हैं गोडाउन में, और गोडाउन में उनके गांव वाले भी हैं। तीनों लड़कियां बहुत घबराई सी हैं, चारों तरफ देखती हैं आदमी हैं बंदूक लिए हुए। फिर वो लोग नाचने के लिए कहते हैं, तीनों लड़कियां वहाँ पर डांस करने लगती हैं और वो नाचती हैं। हुकुम और गाँव वाले सभी लोग उनके डांस का लुत्फ उठा रहे होते हैं और वहाँ पे बड़े मज़े कर रहे होते हैं। तो हुकुम का आदमी कहता है कि आज जलसा तो वहाँ पर है और शादी वहाँ पर है विधानगढ़ में, लेकिन मज़े तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ देवी नंद में। लड़कियों के साथ वो लोग मज़े कर रहे होते। एक लड़की हुकुम से कहती है यहाँ पे नाचने के बाद आप हमें हमारे दिल्ली में पहुँचा दीजिएगा, वहाँ पर भेज दीजिएगा। तो हुकुम कहते हैं नहीं, अभी तुम नहीं जा सकती हो, नाचने के बाद तुम हमारी थोड़ी सेवा करोगी। इधर आप देखेंगे इंदर अपनी सुहागरात के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। वो मुस्कान को देखता है कि मुस्कान के साथ अभी मैं थोड़ी देर में ही जाऊंगा। इधर मुस्कान बहुत घबराई हुई सी है कि अब थोड़ी देर ही बची, अब क्या होगा। इधर आप देखेंगे कि हुकुम के गोदाम में वहाँ पर सभी लोग नाच रही होती हैं लड़कियाँ, और वहाँ पे उनके आदमी भी लगे होते हैं। इतने में रौनक एक एक आदमी करके वहाँ पर एक एक को गायब करता है और यहाँ पर इंदर मुस्कान को लेकर के खड़ा हो जाता है। मुस्कान बहुत घबराई सी है, वो घड़ी को देख रही होती है कि अब क्या होगा।